हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात के अंतर्गत बस्तर संभाग के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा आज का वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जलप्रपात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो सरगुजा संभाग के जलप्रपात से पूछे जाते हैं या फिर बस्तर संभाग के जलप्रपात से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट हो सके। तो ज़्यादा हम लोग विलंब न करते हुए अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो बस्तर संभाग के जलप्रपात में सबसे पहले हम लोग बस्तर जिले के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। और इस जिले में हम लोग कौन कौन से जलप्रपात देखने वाले हैं, तो चित्रकूट, तीरथगढ़, ताम्रा घूमर, चित्रधारा, कांगेर धारा, शिवगंगा, झुलना दहरा, मेंदरी घूमर, बीजाकसा, पुलचा घूमर, झापी दरहा, टोपर, पारपुर, छोटे बोडेनार, तोएर, कुथर, मंडवा, भुनभुनी और चिकनारा जलप्रपात को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इन जलप्रपातों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चित्रकूट जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो चित्रकूट जलप्रपात है वो बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो चित्रकूट जलप्रपात है वो बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कौन सी नदी में स्थित है, तो ये इंद्रावती नदी में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है वो 300 फीट है। कितनी है इसकी चौड़ाई, तो 300 फीट है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात की जो चौड़ाई है वो 300 फीट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो चित्रकूट जलप्रपात है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो चित्रकूट जलप्रपात है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और इसे भारत का नियाग्रा क्यों कहा जाता है, तो इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो चित्रकूट जलप्रपात है उसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है, जिसके कारण इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो नियाग्रा जलप्रपात का है। और नियाग्रा जलप्रपात कौन से देश में स्थित है, तो ये कनाडा और अमेरिका देश की सीमा में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो घोड़े के नाल की आकृति का चित्र है। और जो यहाँ पर चित्र आप लोगों को दर्शित हो रहा है वो किसका है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात का है। तो आप लोग देखेंगे कि जो नियाग्रा जलप्रपात है और जो चित्रकूट जलप्रपात है इन दोनों की आकृति घोड़े के नाल के समान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। ठीक है, दोनों की आकृति क्या है, घोड़े के नाल के समान है, इसलिए चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस जलप्रपात का पानी मौसम के अनुसार रंग बदलता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात का जो पानी है वो मौसम के अनुसार रंग बदलता है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को कौन कौन से तथ्य याद रखना है। तो ये बस्तर जिले में स्थित है। कौन से विकासखंड, तो लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। नदी पूछा जाए तो कौन सी नदी लेना है आप लोग को, इंद्रावती नदी। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 300 फीट है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है सबसे ज़्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात कौन सा है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है भारत का नियाग्रा कौन से जलप्रपात को कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो इसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का जो पानी है वो मौसम के अनुसार रंग बदलता है। तो इतना चीज़ आप लोगों को चित्रकूट जलप्रपात से संबंधित याद रखना है।
इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है तीरथगढ़ जलप्रपात। और तीरथगढ़ जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को कौन कौन से तथ्य याद रखना है? तो पहला चीज़ आप लोग को याद रखना है, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो मुनगाबहार नदी में स्थित है। ठीक है, तो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो कौन से नदी द्वारा निर्मित है? तो ये मुनगाबहार नदी में निर्मित है। और आप लोग को याद रखना है, जो मुनगाबहार जो नदी है वो कौन से नदी की सहायक नदी है? तो ये कांगेर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 300 फीट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस जलप्रपात को मूंगा इंदुल जलप्रपात भी कहते हैं। आप लोग को याद रखना है, तीरथगढ़ जलप्रपात को मूंगा इंदुल जलप्रपात भी कहते हैं। और हम लोग आगे देखेंगे कि जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था कि जो तीरथगढ़ जलप्रपात है उसके निकट कौन सी गुफा है? तो इसके निकट कुटुमसर की गुफा है। तो इतना तथ्य आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो तीरथगढ़ जलप्रपात का चित्र है। एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से तथ्य आप लोगों को तीरथगढ़ जलप्रपात से संबंधित याद रखना है। तो ये कौन से जिले में है? तो ये बस्तर जिले में है। यदि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कौन से नदी में निर्मित है? तो ये मुनगाबहार नदी में निर्मित है। और मुनगाबहार नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये कांगेर नदी की सहायक नदी है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 300 फीट। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको मूंगा इंदुल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समीप कौन सी गुफा है? तो कुटुमसर की गुफा है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है तांबड़ा घूमर जलप्रपात। और तांबड़ा घूमर जलप्रपात से संबंधित आप लोग को क्या क्या याद रखना है? तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है वो बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है, जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है वो विंता घाटी में स्थित है। कौन से घाटी में स्थित है ये? तो ये विंता घाटी में स्थित है। और विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में मयूर की अधिकता के कारण इसे मयूर घूमर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, इस क्षेत्र में मयूर की अधिकता के कारण इस जलप्रपात को मयूर घूमर जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो तांबड़ा का अर्थ होता है वो होता है मयूर। तांबड़ा का क्या अर्थ होता है? मयूर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जलप्रपात तांबड़ा बहार नाला में स्थित है। क्या याद रखना है उसके बाद आप लोग को? कि यह जलप्रपात तांबड़ा बहार नाला में स्थित है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो तांबड़ा घूमर जलप्रपात का है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग को कौन कौन से तथ्य तांबड़ा घूमर जलप्रपात से संबंधित याद रखना है। तो तांबड़ा घूमर जलप्रपात बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड में स्थित है। कौन से घाटी में स्थित है? तो ये विंता घाटी में स्थित है। और यहाँ पर मयूर की अधिकता के कारण इस जलप्रपात को मयूर घूमर भी कहते हैं। यहाँ पर तांबड़ा का अर्थ होता है मयूर। और जो तांबड़ा घूमर जलप्रपात है वो तांबड़ा बहार नाला में स्थित है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है चित्रधारा जलप्रपात। और चित्रधारा जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को कौन से तथ्य याद रखना है? तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, चित्रधारा जलप्रपात बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड में स्थित है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस जलप्रपात के समीप में महाशिवरात्रि में मेला लगता है। आप लोग को याद रखना है, चित्रधारा जलप्रपात के समीप में महाशिवरात्रि में मेला लगता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो चित्रधारा जलप्रपात का है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो चित्रधारा जलप्रपात है वो बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड में स्थित है और इसके समीप में महाशिवरात्रि में मेला लगता है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है कांगे धारा जलप्रपात। और कांगे धारा जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, तो पहला चीज़ आप लोग को याद रखना है जो कांगे धारा जलप्रपात है वो बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कांगे धारा जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का निर्माण कांगेर नदी द्वारा होता है। आप लोग को याद रखना है कांगे धारा जलप्रपात का निर्माण कांगेर नदी द्वारा होता है। उसके बाद तीसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है जो कांगेर नदी है वो सबरी नदी की सहायक नदी है। क्या याद रखना है आप लोगों को, कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है। और चौथा चीज़ आप लोग को याद रखना है कांगेर जो शब्द है वो गोंडी भाषा का शब्द है। कांगेर जो शब्द है वो गोंडी भाषा का शब्द है और ये कांग और एर से मिलकर बना है, जिसमें कांग का अर्थ होता है पवित्र और एर का मतलब होता है पानी। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि कांगेर का मतलब क्या होता है, पवित्र पानी। तो इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात के आगे में कांगेर नदी पर ही क्या है, तो इस पर क्या है, भैंसादरा जल कुंड है। और जो ये भैंसादरा जल कुंड है वहाँ पर मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कांगेर नदी पर ही क्या है, भैंसादरा जल कुंड है और इस भैंसादरा जल कुंड में मगरमच्छ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो कांगेर धारा जलप्रपात का है। तो कांगे धारा जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को कौन कौन से तथ्य याद रखना है, ये बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और कौन सी नदी द्वारा निर्मित है, तो ये कांगेर नदी द्वारा निर्मित है। और जो कांगेर नदी है वो किसकी सहायक है, तो ये सबरी नदी की सहायक है। और यहाँ पर कांगेर का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है पवित्र पानी। और हम लोग देखेंगे कि इस जलप्रपात के आगे में कांगेर नदी पर ही क्या है, भैंसादरा जल कुंड है जो कि मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से आवास है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है शिवगंगा जलप्रपात। और शिवगंगा जलप्रपात से संबंधित आप लोग को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है जो शिवगंगा जलप्रपात है वो तीरथगढ़ जलप्रपात के समीप में स्थित है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को शिवगंगा जलप्रपात से संबंधित याद रखना है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो शिवगंगा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है झूलना दरहा जलप्रपात। और झूलना दरहा जलप्रपात से संबंधित आप लोग को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आप लोग को याद रखना है झूलना दरहा जलप्रपात बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है यह जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात के समीप में स्थित है। जो झूलना दरहा जलप्रपात है वो तीरथगढ़ जलप्रपात के समीप में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो झूलना दरहा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है मेंदरी घूमर जलप्रपात। तो अब हम लोग मेंदरी घूमर जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो आप लोग को याद रखना है जो मेंदरी घूमर जलप्रपात है वो बस्तर जिले में है। आप लोगों को बहुत से स्थानों में यह भी देखने को मिलेगा कि जो मेंदरी घूमर जलप्रपात है वो दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। तो आप लोग को क्या लेना है, मेंदरी घूमर जलप्रपात को बस्तर जिला में ही लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो साइट है उसमें क्या दिया है, जो मेंदरी घूमर जलप्रपात है वो बस्तर जिले में दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेंदरी घूमर जलप्रपात है वो बस्तर जिले के कौन से पर्वत में स्थित है, तो ये मिचनार पर्वत में स्थित है। आप लोग को याद रखना है मेंदरी घूमर जलप्रपात बस्तर जिले के मिचनार पर्वत में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जलप्रपात मटनार नदी में स्थित है। यह जलप्रपात मटनार नदी में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस जलप्रपात को घाटी की धुंध के नाम से जाना जाता है। आप लोग को याद रखना है मेंदरी घूमर जलप्रपात को घाटी की धुंध के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो मेंद्री घूमर जलप्रपात का चित्र है। तो आप लोगों को मेंद्री घूमर जलप्रपात से संबंधित कौन कौन से तथ्य याद रखना है। तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के बिचनार पर्वत में स्थित है। नदी पूछेगा तो मटनार नदी लेना है। और आप लोगों से यह भी पूछ सकता है कि इस जलप्रपात को और क्या बोला जाता है। तो इस जलप्रपात को घाटी की धुन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है बीजाकसा जलप्रपात। और बीजाकसा जलप्रपात से संबंधित आप लोग को क्या याद रखना है। तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के बस्तर विकासखंड में स्थित है। आप लोग को याद रखना है बीजाकसा जलप्रपात बस्तर जिले के बस्तर विकासखंड में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात को पैड़ीगुंडा जलप्रपात भी कहते हैं। आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात को पैड़ीगुंडा जलप्रपात भी कहते हैं। और पैड़ीगुंडा का अर्थ भालुओं के रहने का स्थान होता है। आप लोग को याद रखना है पैड़ीगुंडा का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है भालुओं के रहने का स्थान। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो बीजाकसा जलप्रपात का है। तो आप लोगों को बीजाकसा जलप्रपात से संबंधित क्या क्या याद रखना है। तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के बस्तर विकासखंड में स्थित है। और इस जलप्रपात को पैड़ीगुंडा जलप्रपात भी कहते हैं। और पैड़ीगुंडा का क्या अर्थ होता है। तो भालुओं के रहने के स्थान को क्या बोला जाता है, पैड़ीगुंडा कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है पुलचा घूमर जलप्रपात। और पुलचा घूमर जलप्रपात से संबंधित आप लोग को क्या याद रखना है। तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के माचकोट वन परिक्षेत्र में स्थित है। पुलचा घूमर जो जलप्रपात है वो बस्तर जिले के माचकोट वन परिक्षेत्र में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जो जलप्रपात है वो तुलसी डोंगरी पर्वत पर स्थित है। आप लोग को याद रखना है जो पुलचा घूमर जलप्रपात है वो तुलसी डोंगरी पर्वत पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आप लोग को याद रखना है जो पुलचा घूमर जलप्रपात है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस जलप्रपात को बैतूल जलप्रपात भी कहते हैं। जो पुलचा घूमर जलप्रपात है उसको बैतूल जलप्रपात भी कहते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो पुलचा घूमर जलप्रपात का है। तो आप लोगों को पुलचा घूमर जलप्रपात से संबंधित कौन कौन से तथ्य याद रखना है। ये बस्तर जिले के माचकोट वन परिक्षेत्र में स्थित है। और ये कौन से पर्वत पर स्थित है। तो ये तुलसी डोंगरी पर्वत पर स्थित है। और कौन से सीमा में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस जलप्रपात को बैतूल जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है झापी दरहा जलप्रपात। और झापी दरहा जलप्रपात से संबंधित आप लोग को क्या याद रखना है। तो यह जलप्रपात इंद्रावती नदी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो झापी दरहा जलप्रपात है वो बस्तर जिले में स्थित है। और बस्तर जिले में कौन से नदी पर स्थित है। तो ये इंद्रावती नदी में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो झापी दरहा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है टोपर जलप्रपात। और टोपर जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है। तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में स्थित है। जो टोपर जलप्रपात है वो बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो टोपर जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है पादपुर जलप्रपात। और पादपुर जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है। तो यह जलप्रपात बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा ब्लॉक में स्थित है। आप लोग को याद रखना है जो पादपुर जलप्रपात है वो बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो पादपुर जलप्रपात का है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है छोटे बोड़ेनाथ जलप्रपात। तो आप लोग को याद रखना है जो छोटे बोड़ेनाथ जलप्रपात है वो भी बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो छोटे बोड़ेनाथ जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद आप लोगों को तोयर जलप्रपात के बारे में याद रखना है। तो आप लोग को याद रखना है जो तोयर जलप्रपात है वो बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो तोयर जलप्रपात का चित्र है। उसके बाद जो अगला जलप्रपात है वो है कुथर जलप्रपात। और कुथर जलप्रपात भी कौन से ज़िले में है। तो ये भी बस्तर ज़िले में है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो कुथर जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो अगला जलप्रपात है वो है मंडवा घूमर जलप्रपात। तो आप लोग को याद रखना है बस्तर जिले में ही मंडवा घूमर जलप्रपात है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है
वो मंडवा घूमर जलप्रपात का चित्र है। उसके बाद आप लोगों को बस्तर जिले में ही एक जलप्रपात और याद रखना है, उसका नाम क्या है, भुनभुनी जलप्रपात। तो आप लोग को याद रखना है भुनभुनी जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो भुनभुनी जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो अगला जलप्रपात है वो है चिकनरा जलप्रपात, और जो चिकनरा जलप्रपात है वो बस्तर जिले में स्थित है। तो आप लोगों को इतने जलप्रपात को बस्तर जिले में देखना है। एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है। तो हम लोगों को बस्तर जिले में चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, तांबड़ा घूमर, चित्रधारा, कांगेर धारा, शिवगंगा, झूलना दर्रा, मेंदरी घूमर, बीजाकसा, पुलचा घूमर, झापी दर्रा, टोपर, पारापुर, छोटे बोडेनार, तोयर, चिकनरा, भुनभुरी, मंडवा और कूथा जलप्रपात को बस्तर जिले में याद रखते हुए चलना है। बस्तर जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग कांकेर जिले के जलप्रपात को देखेंगे। और हम लोग कांकेर जिले में कौन कौन से जलप्रपात देखेंगे, तो यहाँ हम लोग चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलाच कुंडम जलप्रपात, महादेव जलप्रपात, रक्साहाड़ा जलप्रपात, पिंजारीन जलप्रपात, मदोरा जलप्रपात और बारगो जलप्रपात को देखेंगे। तो इतना जलप्रपात आप लोगों को कांकेर जिले में याद रखते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग इन जलप्रपातों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो कांकेर जिले में सबसे पहले हम लोग मलाच कुंडम जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो आप लोग को याद रखना है जो मलाच कुंडम जलप्रपात है वो कांकेर जिले में स्थित है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग को याद रखना है, यह जलप्रपात दूध नदी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो मलाच कुंडम जलप्रपात है वो दूध नदी में स्थित है। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है, यह जलप्रपात 3 चरणों में निर्मित है। ठीक है, तो ये जलप्रपात का जो जल है वो 3 चरणों में होते हुए नीचे गिरता है। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग को याद रखना है, इस जलप्रपात के समीप में ही कुछ दूरी में दूध नदी का उद्गम मलाच कुंडम पर्वत से होता है। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, मलाच कुंडम पर्वत से दूध नदी का उद्गम होता है। और इसी दूध नदी में ही कौन सा जलप्रपात है, मलाच कुंडम जलप्रपात है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो मलाच कुंडम जलप्रपात का चित्र है। तो आप लोगों को इतना चीज़ मलाच कुंडम जलप्रपात से संबंधित याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आप लोगों को, तो मलाच कुंडम जलप्रपात दूध नदी में स्थित है और यह जो जलप्रपात है वो 3 चरणों में निर्मित है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है चर्रे मर्रे जलप्रपात। और चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये कांकेर जिला के पिंजारीन घाटी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर जिले के पिंजारीन घाटी में स्थित है। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है, इस जलप्रपात का निर्माण जोगी नदी में होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है चर्रे मर्रे जलप्रपात का निर्माण जोगी नदी में होता है। उसके बाद तीसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है, जोगी नदी का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है अंतागढ़ नदी या कुतरी नदी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जोगी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो अंतागढ़ नदी या फिर उसी को ही क्या बोला जाता है, कुतरी नदी बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जोगी नदी मतला घाटी में बहती है और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह कोटली नदी की सहायक है। इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो चर्रे मर्रे जलप्रपात का चित्र है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है वो कांकेर जिले के पिंजारीन घाटी में स्थित है। कौन से नदी में निर्मित है, तो यह जोगी नदी में निर्मित है। और जोगी नदी का और क्या नाम है, तो इसका नाम है अंतागढ़ नदी या फिर इसी को कुतरी नदी भी बोला जाता है। और जो जोगी नदी है वो कहाँ बहती है, तो यह मतला घाटी में बहती है और किसकी सहायक है, तो यह कोटरी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है महादेव जलप्रपात। और महादेव जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में स्थित है। और दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है, यह जलप्रपात महादेव पर्वत में स्थित है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो महादेव जलप्रपात का चित्र है। तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, महादेव जलप्रपात कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में स्थित है और यह कौन से पर्वत में स्थित है, तो यह महादेव पर्वत में स्थित है।
इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है रक्साहारा जलप्रपात। और रक्साहारा जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जो जलप्रपात है वो कांकेर जिले के रक्साहारा पहाड़ी में स्थित है। और जो यह रक्साहारा पहाड़ी है उसको राक्षस की हड्डियों का पहाड़ भी बोला जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो रक्साहारा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है पिंजारिन जलप्रपात। और पिंजारिन जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात कांकेर जिले के पिंजारिन नदी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है पिंजारिन जलप्रपात कांकेर जिले के पिंजारिन नदी में स्थित है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है मदोड़ा जलप्रपात। और मदोड़ा जलप्रपात कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मदोड़ा जलप्रपात कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड में स्थित है। इसके बाद जो अगला जलप्रपात है वो है बारगो जलप्रपात। और बारगो जलप्रपात कांकेर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कांकेर जिले में कौन कौन से जलप्रपात याद रखना है, चर्रेमर्रे जलप्रपात, मलाजकुंडम जलप्रपात, महादेव जलप्रपात, रक्साहारा जलप्रपात, पिंजारिन जलप्रपात, मदोड़ा जलप्रपात और बारगो जलप्रपात। कांकेर जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग कोंडागांव जिले के जलप्रपात को पढ़ेंगे। और कोंडागांव जिले में हम लोगों को कौन कौन से जलप्रपात देखना है, तो मुक्तेखड़ का जलप्रपात, कुएमारी, उमरादा, होनहेड, हाकिम कुरुम, घूमर, गिरगोली, ऊपरवेदी, बीसकुडो घूमर, मिर्दे, कटुलकसा और कोडाकल जलप्रपात को देखना है। तो इतने जलप्रपात को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो चलिए हम लोग इन जलप्रपातों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो कोंडागांव जिले में हम लोग सबसे पहले मुक्ताखड़ का जलप्रपात के बारे में देखेंगे। और जो मुक्ताखड़ का जलप्रपात है वो कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मुक्तेखड़ का जलप्रपात कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में स्थित है। देखिए, जो कोंडागांव में अधिकतर जो जलप्रपात है वो कौन से ब्लॉक में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वो कोंडागांव के केसकाल ब्लॉक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग कोंडागांव जिले में स्थित सभी जलप्रपात के ब्लॉक के बारे में नहीं देखने वाले हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि फलाना जलप्रपात कौन से ब्लॉक में स्थित है, तो आप लोग एक अंदाजे से क्या लेंगे, केसकाल ब्लॉक को लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस जलप्रपात को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई औरत चट्टान पर खड़ी होकर जल प्रवाहित कर रही है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मुक्तेखड़ का जलप्रपात को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई औरत चट्टान पर खड़ी होकर जल प्रवाहित कर रही है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो मुक्तेखड़ का जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है कुएमारी जलप्रपात। और कुएमारी जलप्रपात कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कुएमारी जलप्रपात कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो कुएमारी जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है उमरादास जलप्रपात। और यह जलप्रपात कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में स्थित है। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है, यह जलप्रपात डोलोमाइट और सफ़ेद ग्रेनाइट की चट्टानों पर स्थित है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है आप लोग को, यह जलप्रपात डोलोमाइट और सफ़ेद ग्रेनाइट की चट्टानों पर स्थित है। और ये कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये कोंडागांव जिले के केसकाल ब्लॉक में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात के समीप में कठनगुंडी गुफा स्थित है। आप लोग को क्या याद रखना है, उमरादास जलप्रपात के समीप में ही कठनगुंडी गुफा स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो उमरादास जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है होनहेड जलप्रपात। और जो होनहेड जलप्रपात है वो कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो होनहेड जलप्रपात का चित्र है। उसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है हाकी कुरुम जलप्रपात। और जो हाकी कुरुम जलप्रपात है वो कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो हाकी कुरुम जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है घूमर जलप्रपात। और जो घूमर जलप्रपात है वो कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो घूमर जलप्रपात का चित्र है। उसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है गिरगोली जलप्रपात। तो गिरगोली जलप्रपात भी कोंडागांव जिले में स्थित है।
यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो गिरगोली जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है ऊपर वेदी जलप्रपात, और जो ऊपर वेदी जलप्रपात है वो कोंडागांव जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो ऊपर वेदी जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस जिले में बिस्कुडो घूमर जलप्रपात है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कोंडागांव जिले में बिस्कुडो घूमर जलप्रपात है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोंडागांव जिले में ही मिर्रे जलप्रपात, कटुलकसा जलप्रपात और कोडाकल जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कोंडागांव जिले में मिर्रे जलप्रपात, कटुलकसा जलप्रपात और कोडाकल जलप्रपात स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोगों को कोंडागांव जिले में मुक्ते खड़का जलप्रपात, कुएमारी, उमरादा, होनहेड, हाकीकुडुम, घूमर, गिरगोली, ऊपरवेदी, बिस्कुडो घूमर, मिर्रे, कटुलकसा और कोडाकल जलप्रपात को याद रखते हुए चलना है। कोंडागांव जिला के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग दंतेवाड़ा जिला के जलप्रपात को देखेंगे। तो दंतेवाड़ा जिला में आप लोगों को कौन कौन से जलप्रपात याद रखना है, तो यहाँ आप लोग को मलांगीर, प्रतापगिरी, सातधारा, फूलपाड़, सूरतगढ़, रामबुटी और झारा लावा जलप्रपात को याद रखना है। तो इतने जलप्रपात को आप लोगों को दंतेवाड़ा जिला में याद रखना है। अब हम लोग इन जलप्रपातों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो दंतेवाड़ा जिला में हम लोग सबसे पहले सातधारा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। देखिए, जो सातधारा जलप्रपात है उसको आप लोगों को दंतेवाड़ा जिला में लेते हुए चलना है। बहुत सारे जगह पर या फिर बहुत सारे किताबों में आप लोगों को सातधारा जलप्रपात बीजापुर जिला में देखने को मिलेगा, परंतु आप लोग सातधारा जलप्रपात को दंतेवाड़ा जिला में लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सातधारा जलप्रपात है ये 7 धाराओं से मिलकर बना है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है सातधारा जलप्रपात 7 जलधाराओं से मिलकर बना है। अब हम लोग इनके नाम को भी एक एक करके देखेंगे। तो आप लोग को याद रखना है पहला जो धारा है उसका नाम है शिवधारा, दूसरा जो धारा है उसका नाम है शिवचित्त धारा, तीसरा जो धारा है उसका नाम है कृष्ण धारा, चौथा जो धारा है उसका नाम है पांडव धारा, पांचवा है बाण धारा, छठवा है बोध धारा, सातवां है कपिल धारा। ठीक है, तो ये 7 जल धाराओं के नाम को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो आप लोगों को यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है वो सातधारा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है सूरतगढ़ जलप्रपात। और सूरतगढ़ जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। और दंतेवाड़ा में भी कहाँ पर, तो ये संखनी और डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सूरतगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में संखनी और डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है प्रतापगिरी जलप्रपात। और प्रतापगिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। आप लोगों को याद रखना है जो प्रतापगिरी जलप्रपात है उसको मुनगा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रतापगिरी जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मुनगा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो प्रतापगिरी जलप्रपात का है। तो देखिए, प्रतापगिरी जलप्रपात को आप लोगों को दंतेवाड़ा जिला में लेते हुए चलना है। बहुत सारे जगह में आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कि प्रतापगिरी जलप्रपात सुकमा में है। तो आप लोगों के एग्जाम में कौन सा ऑप्शन देता है उस हिसाब से आप लोग इसका आंसर लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है फूलपाड़ जलप्रपात। तो आप लोगों को याद रखना है जो फूलपाड़ जलप्रपात है वो दंतेवाड़ा जिला के कुआंकोंडा ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है फूलपाड़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला के कुआंकोंडा ब्लॉक में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है यह जो जलप्रपात है वो बैलाडीला पर्वत क्षेत्र के अरनपुर घाटी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है फूलपाड़ जलप्रपात बैलाडीला पर्वत क्षेत्र के अरनपुर घाटी में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का निर्माण कुरुम नाला से होते हुए होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का निर्माण कुरुम नाला से होते हुए होता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो फूलपाड़ जलप्रपात का चित्र है।
इसके बाद आप लोगों को झारालावा जलप्रपात के बारे में याद रखना है। तो जो झारालावा जलप्रपात है वो दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है जो झारालावा जलप्रपात है वो बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है झारालावा जलप्रपात बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो झारालावा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है मलांगीर जलप्रपात। तो जो मलांगीर जलप्रपात है ये भी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और जो मलांगीर जलप्रपात है वो बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है मलांगीर जलप्रपात बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो मलांगीर जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है रामबूटी जलप्रपात। तो रामबूटी जलप्रपात भी कहाँ स्थित है, तो ये भी दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और जो रामबूटी जलप्रपात है वो बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है रामबूटी जलप्रपात बैलाडीला की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को दंतेवाड़ा जिला में मलांगीर जलप्रपात, प्रतापगिरी जलप्रपात, सातधारा जलप्रपात, फूलपार जलप्रपात, सूरतगढ़ जलप्रपात, रामबूटी जलप्रपात और झारालावा जलप्रपात को याद रखते हुए चलना है। दंतेवाड़ा जिला के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग बीजापुर जिले के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो बीजापुर जिले में हम लोगों को कौन कौन से जलप्रपात याद रखना है, तो लंकापल्ली जलप्रपात, नंबी जलप्रपात, इटपल जलप्रपात, नीलम सराई जलप्रपात, बोड़कम सराई जलप्रपात और गलगम जलप्रपात को याद रखना है। तो इतने जलप्रपात को आप लोगों को बीजापुर जिले में याद रखते हुए चलना है। तो चलिए हम लोग इन जलप्रपातों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो बीजापुर जिले में सबसे पहले हम लोग लंकापल्ली जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो लंकापल्ली जलप्रपात है वो बीजापुर जिले के चिंतावागु नदी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है लंकापल्ली जलप्रपात बीजापुर जिले के चिंतावागु नदी में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस जलप्रपात को बोगतुल जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को याद रखना है लंकापल्ली जलप्रपात को बोगतुल जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो लंकापल्ली जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है नंबी जलप्रपात। तो आप लोग को याद रखना है जो नंबी जलप्रपात है वो बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है नंबी जलप्रपात बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो नंबी जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद हम लोग नीलम सराई जलप्रपात के बारे में देखेंगे। तो जो नीलम सराई जलप्रपात है वो बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है जो नीलम सराई जलप्रपात है वो बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात तक पहुंचने के लिए 3 पर्वतों को पार करना पड़ता है। आप लोग को याद रखना है नीलम सराई जलप्रपात तक पहुंचने के लिए 3 पर्वतों को पार करना पड़ता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो नीलम सराई जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है बीजापुर जिले में बोड़कम सराई जलप्रपात है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है बीजापुर जिले में ही बोड़कम सराई जलप्रपात है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो बोड़कम सराई जलप्रपात का चित्र है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है बीजापुर जिले में गलगम जलप्रपात है। ठीक है, गलगम जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है, तो बीजापुर जिले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो गलगम जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बीजापुर जिले में ही इटपल जलप्रपात है। आप लोग को याद रखना है बीजापुर जिले में ही इटपल जलप्रपात है और यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो इटपल जलप्रपात का चित्र है। तो आप लोगों को बीजापुर जिला में कौन कौन से जलप्रपात याद रखना है, तो लंकापल्ली जलप्रपात, नंबी जलप्रपात, इटपल जलप्रपात, नीलम सराई जलप्रपात, बोड़कम सराई जलप्रपात, गलगम जलप्रपात। इतने जलप्रपात को आप लोगों को बीजापुर जिला में याद रखते हुए चलना है। बीजापुर जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग सुकमा जिले के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे और सुकमा जिले में आप लोगों को कौन कौन से जलप्रपात याद रखना है, तो इस जिले में आप लोगों को गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात, दुरमा जलप्रपात, भीमसेन जलप्रपात और मलगेर इंदुल जलप्रपात को याद रखना है। तो इतने जलप्रपात को आप लोगों को सुकमा जिले में याद रखना है। तो चलिए हम लोग इन जलप्रपातों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग गुप्तेश्वर जलप्रपात के बारे में देखेंगे और गुप्तेश्वर जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को कौन से तथ्य याद रखना है। तो यह जलप्रपात सुकमा जिले में स्थित है और सुकमा जिले में भी कौन से नदी में, तो ये सबरी नदी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है वो सुकमा जिले के सबरी नदी में स्थित है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है रानी दहरा जलप्रपात और रानी दहरा जलप्रपात सुकमा जिले के कौन सी नदी में स्थित है, तो सबरी नदी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है रानी दहरा जलप्रपात सुकमा जिले के सबरी नदी में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो रानी दहरा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है मलगेर इंदुल जलप्रपात और मलगेर इंदुल जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात सुकमा जिले के मलगेर नदी में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मलगेर इंदुल जलप्रपात सुकमा जिले में मलगेर नदी में स्थित है। उसके बाद आप लोग को याद रखना है जो मलगेर नदी है वो सबरी नदी की सहायक नदी है। आप लोग को याद रखना है मलगेर नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सबरी नदी की सहायक नदी है। तो आप लोग को क्या याद रखना है, मलगेर इंदुल जलप्रपात सुकमा जिले में स्थित है और बहुत सारे स्थानों में आप लोगों को दंतेवाड़ा जिला भी देखने को मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में कौन सा ऑप्शन देता है उस आधार पर आप लोग इसका आंसर लेंगे। इसके बाद जो अगला जलप्रपात है वो है दुधमा जलप्रपात और दुधमा जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये सुकमा ज़िले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो दुधमा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है भीमसेन जलप्रपात और भीमसेन जलप्रपात भी कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये भी सुकमा ज़िले में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो भीमसेन जलप्रपात का चित्र है। तो आप लोगों को सुकमा ज़िले में कौन कौन सा जलप्रपात याद रखना है, तो इस ज़िले में आप लोगों को भीमसेन जलप्रपात, दुधमा जलप्रपात, गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दहरा जलप्रपात और मलगेर इंदुल जलप्रपात को याद रखना है। सुकमा जिले के जलप्रपात को देखने के पश्चात अब हम लोग नारायणपुर जिले के जलप्रपात के बारे में देखेंगे और नारायणपुर जिला में हम लोगों को कौन कौन सा जलप्रपात याद रखना है। तो इस ज़िला में हम लोगों को हरिमरका जलप्रपात, फरसबेड़ा जलप्रपात, खुरसेल जलप्रपात, ओरछा जलप्रपात, नोवागा जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात, एटे कछार जलप्रपात और तोड़गेर मेटा जलप्रपात को याद रखना है। तो इतना जलप्रपात को आप लोगों को कौन से ज़िला में याद रखना है, नारायणपुर जिला में याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग इन जलप्रपातों को विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो नारायणपुर जिला में हम लोग सबसे पहले हांदावाड़ा जलप्रपात के बारे में देखते हैं। तो जो हांदावाड़ा जलप्रपात है वो नारायणपुर जिले में धारा डोंगरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, आप लोग को क्या याद रखना है, जो हांदावाड़ा जलप्रपात है वो नारायणपुर जिले में धारा डोंगरी की पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद आप लोगों को दूसरा चीज़ क्या याद रखना है, तो इस जलप्रपात का निर्माण गोयदेर नदी द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है हांदावाड़ा जलप्रपात का निर्माण गोयदेर नदी द्वारा होता है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो हांदावाड़ा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है तोड़गेर मेट्टा जलप्रपात और तोड़गेर मेट्टा जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात नारायणपुर जिले में कच्चापाल ग्राम में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है यह जलप्रपात नारायणपुर जिले में कच्चापाल ग्राम में स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस जलप्रपात का निर्माण तड़गेर मेट्टा पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है तोड़गेर मेट्टा जलप्रपात का निर्माण तड़गेर मेट्टा पहाड़ी से होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस जलप्रपात का जल कुकुर नदी में जाकर मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का जल कुकुर नदी में जाकर मिलता है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है एटे कछार जलप्रपात और एटे कछार जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात नारायणपुर जिले में कच्चापाल ग्राम में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है एटे कछार जलप्रपात नारायणपुर जिले में कच्चापाल ग्राम में स्थित है। उसके बाद दूसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का निर्माण उपाल पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का निर्माण उपाल पहाड़ी से होता है। और तीसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है इस जलप्रपात का निर्माण उपाल नदी द्वारा होता है। कौन सी नदी द्वारा होता है, तो उपाल नदी द्वारा होता है। देखिए एटे कछार जलप्रपात का नाम एटे कछार क्यों पड़ा,
तो इस जलप्रपात के समीप में बहुत सारे केकड़ा पाया जाता है, जिसके कारण इस जलप्रपात का नाम एटेकछार जलप्रपात पड़ा। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो एटेकछार जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है फरसबेड़ा जलप्रपात। और फरसबेड़ा जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात नारायणपुर जिले में ओरवेद नदी में स्थित है। आप लोग को याद रखना है, फरसबेड़ा जलप्रपात नारायणपुर जिले में ओरवेद नदी में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो फरसबेड़ा जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है नोगो वागा जलप्रपात। और नोगो वागा जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात नारायणपुर जिले में झारा घाटी में स्थित है। आप लोग को याद रखना है, नोगो वागा जलप्रपात नारायणपुर जिले में झारा घाटी में स्थित है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है खुलसेल जलप्रपात। और खुलसेल जलप्रपात से संबंधित आप लोगों को क्या याद रखना है, तो यह जलप्रपात नारायणपुर जिले में खुलसेल नदी में स्थित है। आप लोग को याद रखना है, खुलसेल जलप्रपात नारायणपुर जिले में खुलसेल नदी में स्थित है। यहाँ पर जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है वो खुलसेल जलप्रपात का चित्र है। इसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है हरिमरका जलप्रपात। तो यहाँ पर आप लोगों को जो चित्र दिखाई दे रहा है वो हरिमरका जलप्रपात का चित्र है। और हरिमरका जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये नारायणपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद जो हमारा अगला जलप्रपात है वो है ओरछा जलप्रपात। और ओरछा जलप्रपात भी कौन से ज़िले में स्थित है, तो ये भी नारायणपुर ज़िले में स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोगों को नारायणपुर ज़िले में हरिमरका, फरसबेड़ा, खुलसेल, ओरछा, नोवागा, हांदावाड़ा, एटेकछार और तोड़गेर मेटा जलप्रपात को याद रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बस्तर संभाग के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।